हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.15। ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया, चाहे वो नीट का हो या जेई मेंस या जेई एडवांस या डिफरेंट ओलंपियाड्स ही क्यों ना हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हॉट एयर बलून वाला क्वेश्चन है। मतलब जैसे हॉट एयर बलून का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जिसमें बोलते हैं बलून ऊपर जा रहा होता था, वहां से एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, कितनी देर में वो स्टोन नीचे गिरेगा और क्या डिस्टेंस चलेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट चलेगा एंड सो ऑन। तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, आपको फील आ जाएगा। एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर स्टार्ट्स असेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. Find the bolt's free fall time. दूसरा, the displacement and distance covered by the bolt during the free fall in reference frame fixed to the elevator shaft. ये क्वेश्चन है, आपको टाइम बताना है कितनी देर तक वो स्टोन चला या सॉरी आपका बोल्ट चला और कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर शाफ्ट। इस वर्ड में दिक्कत होती है बच्चों को। ये एलिवेटर शाफ्ट का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इस शब्द का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो या विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट बोलो, और कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक एलिवेटर बना दी है। इस एलिवेटर में एक बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट है, ठीक है। और ये एलिवेटर चल रहा था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन हमने दे रखा है आपको, इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2 और इंटू 2, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। 2.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ अभी जा रहा होगा। तो जब ये 2.4 मीटर पर सेकेंड जा रहा होगा तो इसका हर पार्ट भी 2.4 मीटर पर सेकेंड जा रहा होगा, तो ये बोल्ट भी 2.4 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा होगा। तो इस बोल्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो अगर ग्राउंड से कोई देखे तो बोल्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी, 2.4 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर आप यहां से देखें, इसी में बैठ के देखें, तो इस आदमी की वेलोसिटी भी 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी और इस बोल्ट की भी वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट या फिर विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर बोला जाए तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो बोल्ट की वेलोसिटी वही है जो एलिवेटर की है, इसलिए ये आ जाएगा 0। मतलब विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये फ्री फॉल करेगा। मतलब अगर ये आदमी देखेगा तो इसको ये पाथ नजर आएगा कि ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है। लेकिन अगर इसी बात को ये आदमी देखता है, कौन आदमी देखता है, जो यहाँ ग्राउंड पर बैठा है, इसको कुछ और नजर आएगा। इसको नजर आएगा कि ये स्टोन ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वापस ऐसे 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 करके नीचे आ रहा है। और जब ऐसा होगा तो कुछ इस तरह से ये ट्रैक करेगा पाथ। मैं अब आपको दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ बना के, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन। मैं आपको इसका पाथ दिखाता हूँ। यहां से अगर ये देखेगा तो इसको लगेगा कि ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे स्टॉप किया, उसके बाद ये वापस आया और यहाँ पे आके लिफ्ट से टकरा गया। मतलब इस लेवल पे आके लिफ्ट से टकरा गया। दूसरी लिफ्ट इसलिए बनाया जिससे आपको फील आए कि इस जगह पे आके टकराया होगा। लिफ्ट की लोकेशन इस समय यहाँ हो गई होगी। अब आपसे पूछा फ्री फॉल का टाइम कितना हुआ, मतलब इतना लंबा ट्रैक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। ये ग्राउंड वाला कहेगा कि यार इतना डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, तो उसको ये जानना है। मतलब यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो ये जानना चाहता है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आते हैं तो देखो इस चित्र से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या एलिवेटर शाफ्ट जो कोई जहां से एलिवेटर खींची जा रही है वहां से, या विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, तो देखो इसकी इनिशियल पोजीशन यहां थी, ये कहेगा इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है, इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डेल्टा आर, ये इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। तो जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी एल। एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, एच प्लस ये 2h प्लस डेल्टा आर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, डेल्टा आर। डेल्टा आर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये इतनी बात है।
ये इतनी बात है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो देखो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, तो इससे पहले वाला अगर आप डायग्राम देखिए तो आप देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है, ये बंदा जो है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो लग रहा है जैसे ऐसे नीचे सीधा ऐसे चला आया है, ऐसे आके टकरा गया है, और ये इस समय इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है या विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या है, जीरो है। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखें तो जीरो है, और ये सीधा नीचे आके चला गया है। अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो लगेगा ऊपर जाके नीचे आया है। तो आपका चॉइस है आप किससे सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप देखो ग्राउंड से सॉल्व करने में थोड़ा अजीब सा है, जाएगा आएगा वो सब करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट तो बड़ा इजी है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट कितना हुआ, तो डेल्टा आर अगर हम देखें ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर तो कितना है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जितना नीचे आया वो हो जाएगा माइनस का 2.7 मीटर, जितना हाइट इसका था उतना ही तो नीचे आया, तो ये -2.5 मतलब 2.7 मीटर आ जाएगा। अब अगर हम लिखें डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर वाली इक्वेशन लगाएं तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन रिलेटिव लिख रहे हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2.7। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बोल्ट की विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो है जीरो। हाफ एक्सेलरेशन कितना हुआ इसका, अगर आप एक्सेलरेशन देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर, तो बोल्ट के एक्सेलरेशन में से एलिवेटर का एक्सेलरेशन हमें माइनस करना होगा। बोल्ट का एक्सेलरेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो तो फ्री फॉल कर रहा है, तो बोल्ट का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 9.8, वो भी डाउनवर्ड, और एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर को प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का आएगा 1.2। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये अब यहाँ पे इसका मतलब मुझे 11 लिखना है और इंटू टी स्क्वायर करना है। सो टाइम की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन आएगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस में आएगा ना ऐसे, ये तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, इस जगह पे एक माइनस आ जाएगा। तो अब ये जो टाइम की वैल्यू आएगी, टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी 5.4। ठीक है, 5.4 ये आएगा डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग लगभग जो आएगा हमारा 0.7 सेकेंड्स आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा हमारा 0.7 सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट जो है 0.7 सेकेंड है। क्लियर है, ये मक्खी बहुत परेशान की है, इसी पर भी एक न्यूमेरिकल बहुत जल्दी पोस्ट करने वाले हैं, तब ये शांत हो गया ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट देखना, तो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं। आइए डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। टाइम तो हमने पता कर लिया 0.7, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गई लिफ्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2.4, टाइम कितना लगा 0.7, हाफ फ्री फॉल कर रहा है ना तो 9.8 एक्सेलरेशन होगा डिवाइड बाई 2, टाइम की वैल्यू 0.7 ये आएगा। अब इसको सही से लिखें तो 7 ये आ जाएगा आपको 1.68 आ जाएगा, माइनस का ये आपका आ जाएगा 9.8 मतलब 4.9 इंटू 0.49। ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग लगभग हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.7, लेकिन माइनस का, तो 0.7 मीटर आएगा माइनस का, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस लेवल से नीचे की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा ये 0.7 है, ये इतना 0.7 आ गया। अब रही बात डिस्टेंस निकालने की, तो डिस्टेंस निकालना है तो ये यहाँ जाके जहाँ रुकेगा, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो अगर मैं h निकालूँ तो डिस्टेंस निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब ये v जीरो कहाँ होगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x लिखते हैं। तो v इसकी फाइनल जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 2.4 है, तो 2.4 का स्क्वायर करेंगे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी की जगह 9.8 हो जाएगा, और यहाँ पे h आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो h की जो वैल्यू आएगी, वो h की जो वैल्यू आती है सॉल्व होने पर, वो h की वैल्यू जो आएगी सॉल्व होने पर वो आएगी 0.3 आ गई, h की वैल्यू 0.3 आ गई, मतलब ये इतना 0.3 आएगा। अब ये इतना 0.3 तो 0.3 जाना 0.3 आना प्लस ये, तो ये 0.3 इंटू 2 प्लस 0.7, तो ये आपका हो जाएगा L की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.6 प्लस 0.7 मतलब 1.3 मीटर।
ये तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यही आपका सीधा आता है, एक बलून जा रहा था, बलून से स्टोन को ड्रॉप किया गया है, फला सेकंड बाद, कितने टाइम बाद वो बलून नीचे गिरेगा, मतलब बलून क्या, कितनी देर बाद स्टोन गिरेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, मतलब इस एलिवेटर की जगह अगर मैं बलून लिख देता वर्ड, तो सारा क्वेश्चन ऐसा हो जाता। और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, अगर आप देखोगे तो नीट में पूछा गया है, जेई मेंस में, जेई मेंस में हो या एडवांस में हो, दोनों में पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और ऐसे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और एरोडोव के बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी, और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।